नमस्कार साथियों। युवा की आवाज चैनल में आप सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग लाइव में जुड़े हैं। नालंदा से सौरभ जी, अभिषेक झा, आलोक यादव जी और रुपेश जी जुड़ेंगे। आज के खास चर्चा है 15 जो सितंबर के आंदोलन है पटना में, सचिवालय के पास जो घेराव है, इको पार्क के आसपास, इस पे वार्ता करने के लिए जुड़े हैं। उससे पहले जितने भी जुड़े हैं तो कृपया लिंक शेयर कर दीजिए। ऑल ऑफ बिहार देखना चाहिए साथियों, क्योंकि यह लड़ाई अंतिम है और आर और पार की है। यदि इसमें चूक गए, समझिए अपना भविष्य चूक दिए। और किसी प्रकार से कोई समस्या भी लेना नहीं है। अरे हमें तबीयत खराब है, फिर भी लग रहा है कि कैसे ऐसे बन रहा है। इसमें बहुत माने सोच नहीं सकते, बहुत डिप्रेशन में लोग हैं। सभी छात्र छट जाएंगे। मैथ हो चाहे साइंस हो, कुछ भी गलत नियमावली में सभी को छटने का ऐसा आ गया है नियमावली, काला फरमान। तो इसमें हम लोग के एक ही लड़ाई है, 3675 विद्यार्थी के लिए भलाई हो। तो हमारे साथ अभी बात करेंगे अभिषेक झा। नमस्कार सभी साथियों को। आज जैसा कि गौतम भाई ने बताया कि लाइव आने का क्या कारण है, आज सुबह से हम लोग शिक्षा मंत्री और विभाग सचिवालय का चक्कर लगाते रहे कि कैबिनेट का मीटिंग है। जब तक हम लोग प्रेम से बात करते हैं, नया सरकार आई, बोली टाइम मांगी कि हमको टाइम चाहिए, हम लोगों ने एकदम प्रेम पूर्वक टाइम दिया, 15 दिन का समय लिया गया। हम लोग को भरोसा दिया गया कि STET 19 मेरिट को साथ गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन जब विभाग से जब जानकारी हमको हासिल हुई, कल से हासिल हो रही है, आज एकदम 100% हो गया कि 60-40 मतलब 60% STET अंकों का और 40% एकेडमिक का पर मिला के और STET 19 का नियोजन किया जाएगा। तो साथियों, उस समय हम लोग को ऐसा सदमा लगा कि आप पूछ नहीं सकते हैं। ऐसा लगा कि हम लोग को क्या होगा। 30,675 के साथ जो न्याय हम लोग मांग रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे पिछले 3 सालों से, उसका क्या होगा। हमने विभाग को कहा सर 60-40 दे रहे हैं तो हम लोग को 10 अंकों का वेटेज दे दीजिए कम से कम, नहीं तो या कोई फॉर्मूला तय कीजिए कि जिससे 30,675 की नियुक्ति सुनिश्चित हो, बाकी आप सीट बढ़ा के ले लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां पे बैठे आला अधिकारियों ने कहा कि देखो, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे कारण पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल रोटी सेका जा रहा है मंत्री जी के तरफ से, मुख्यमंत्री जी के तरफ से। मेरिट का नाम अब मत लो। हमने सर मेरिट का नाम कैसे नहीं लूं, विज्ञापन के साथ फॉर्म भरे थे सर। आलोक जी माइक बंद कीजिए, आलोक जी माइक बंद करें। विज्ञापन विज्ञापन के साथ फॉर्म भरे थे, रिजल्ट विज्ञापन के अनुसार आई, उसी के अनुसार रैंक निर्धारित हुई, तो हम विज्ञापन को कैसे छोड़ सकते हैं। तो बोला कि वो तो पुरानी बात है। तो सर पुरानी बात है तो अब नया बात में 30,675 को अलग से क्या दे रहे हैं, मैंने सवाल किया विभाग से आज। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं दे रहे हैं, आपको 60-40 के रेशियो में आएंगे। तो हमने पूरा गुना गणित कर लिया, 60-40 में हमारे सभी 30,675 तमाम जितने भी विषय के हैं 50% छट जाएंगे। तो हम लोग के पास, हाँ एक और बात, उन्होंने कहा कि जो भी समझाना है शिक्षा मंत्री जी को समझाइए। जिस दिन से शिक्षा मंत्री शपथ ग्रहण लिए हैं, सभी साथी मिलके हम लोग फूल से, गुलदस्ता से, चरण स्पर्श करके, कलम से, किताब से उप मुख्यमंत्री जी को समझाने का प्रयास किया। इन लोगों ने कोई नहीं सुना, बस ये भरोसा देते रहे। अंत में आज भरोसा तोड़ दिए साथियों। उन्होंने 60-40 का फरमान जारी कर दिया हम लोग के सामने, बोला अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पूछे कि कुछ तो कीजिए। उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं होगा, शिक्षा मंत्री जी करेंगे।
शिक्षा मंत्री जी से मिलने का कोशिश किया गया तो उन्होंने नहीं मिला, साफ इनकार कर दिया आज कि हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग के पास एक ही रास्ता आया कि अब प्रोटेस्ट किया जाए। हमारा जो रास्ता है, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का अधिकार है। जब हनन होता है किसी चीज का, STT 19 मेरिट का हनन हो रहा है, तो हम लोग सारे मेंबर को आज मीटिंग बुलाया गया था पटना ऑफलाइन। सभी मेंबर ने निर्धारित किया गया कि आखिर क्या किया जाए। ये 3 दिन से 4 दिन के अंदर नियमावली प्रकाशित कर देंगे 60-40 के रेशियो पर। तो हम लोग ने तय किया कि अब हम सरकार के सामने अपनी ताकत की क्षमता दिखलाएंगे। STT 19 एक कंडीशनल पात्रता परीक्षा था, उसको याद दिलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस याद दिला देंगे। तो हम लोगों ने सचिवालय घेराव का, सभी STT मेरिट के जितने भी हमारे यहाँ एक्टिव मेंबर कोर कमेटी के सदस्य थे, लगभग 40-50 की संख्या में आए हुए थे, उन्होंने यही निर्णय लिया कि अब हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, हम लोग अपनी आवाज सड़क से बुलंद करेंगे। तो निर्णय लिया गया साथियों की 30,675 की नियुक्ति हर विषय की सुनिश्चित कैसे हो। कुछ अधिकारियों ने तोड़ने की कोशिश किया कि आपके सब्जेक्ट में इतना आएगा, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले को तोड़ने की कोशिश किया कि आपके सब्जेक्ट में 10,000 वैकेंसी आने वाली है, 15,000 वैकेंसी आने वाली है। कुछ सब्जेक्ट मैथ वाले को तोड़ने की कोशिश किया, इससे कि इनका मेरिट का संगठन टूटे। लेकिन हमारे मेरिट के साथी सभी एक हैं, उनको पता है कि सीट कितना आने वाला है, वह सिर्फ भरमा रहे हैं और इसी बीच में अपना नियमावली ले आएंगे। इसलिए सभी साथियों से यही हुआ निर्णय कि 15 सितंबर को 10 बजे आ जाना है इको पार्क के अगल बगल में, और हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे। क्योंकि यह सरकार तानाशाह हो गई है। भरोसा हम लोग से लिए और भरोसा तोड़ दिए। बोले कि मेरिट की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे, एक भी परसेंट 60-40 में 50% मेरिट की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होगी। तो हम लोग, हमारे पास मेरिट के पास क्या चारा है? रुपेश जी माइक बंद कीजिए। तो हम लोग के पास एक ही चारा बचा है, प्रोटेस्ट। तो हम लोगों ने निर्धारित किया, सभी मेरिट साथियों ने निर्धारित किया कि 30,675 की नियुक्ति सुनिश्चित कैसे हो। इस पे हम लोग 15 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि यह प्रोटेस्ट में आए। इस बार का प्रोटेस्ट करो या मरो है। अगर नहीं आए तो एक बात जान लीजिए कि यह आंदोलन लास्ट आंदोलन है, इसके बाद कोई आंदोलन नहीं करेगा। और इसके बाद STT 19 का जो नियुक्ति होगी वह भूल जाए, क्योंकि इस पे इतना केस हो जाएगा, इतना केस हो जाएगा कि कोई नियुक्ति नहीं करवा सकता है। तो साथियों, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। अगर आप समय से 15 तारीख को आते हैं और अपनी आवाज सरकार के सामने बुलंद करते हैं, जिस तरीके से BPSC वाले ने अपनी आवाज बुलंद करके जो काला फरमान BPSC का निकला था, 2 टर्म में एग्जाम लेंगे, 2 शिफ्ट में उन्होंने बदलना पड़ा CMO को। तो आपकी आवश्यकता है STT 19 मेरिट के साथियों को कि अपनी बुलंद आवाज के साथ आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए और 100% STT मार्क्स की नियुक्ति सुनिश्चित हो। इसके लिए सरकार सोचने के लिए विवश हो। इसी साथ हम अपनी अभिषेक जी अपना आवाज म्यूट करेंगे। गौतम जी आपका माइक म्यूट है। गौतम जी आपका माइक म्यूट है। गौतम जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ। पूरे साथियों जितने भी जुड़े हैं, कम से कम आप लोग शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि सबको जानना होगा कि 15 को नहीं आएंगे तो सबके गला पर जो है तलवार चलेगा, ये तो मान लीजिए। क्योंकि अब रुक गए, इतना जल्दबाजी में हम लोग को भी लगा कि आंदोलन के डेट रखना उचित नहीं है, लेकिन रखने का भी कारण है कि 50% मेरिट के साथी छटने जा रहे हैं। तो 50% में मैं भी आऊंगा, कोई भी आ सकता है, कोई भी छटेगा। तो सोच लीजिए कि आपको छटना है कि आना है, ये आपको तय करना है। 15 को 10 बजे। अब सौरभ जी बोलेंगे, अपना बात को रखेंगे, सभी लोग म्यूट रखेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, और जो लाइव जुड़े हुए हैं उनको भी मेरे तरफ से नमस्कार। आंदोलन तो सर बहुत जरूरी था, और जैसा कि अभी तक सुनने में आ रहा है कि ये नियमावली बन रहा है, वो नियमावली बन रहा है,
तो मेरा जो एक सुझाव है कि नियमावली सरकार जो भी लाए, सारे मेरिट अभ्यर्थियों को एक ही डिमांड करना चाहिए एक पोर्टल पे आके कि हम लोग 30,675 किस तरह से सेफ होना है। आप सीट बढ़ाइए घटाइए उससे मतलब नहीं है। मेरा जो मांग है कि हम 30,675 विज्ञापन के हिसाब से जायज है। और किस सब्जेक्ट में, जैसे अभी अभिषेक भाई बोले कि सब्जेक्ट को तोड़ने का काम किया जा रहा है कि इस सब्जेक्ट में ये बढ़ रहा है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब तक मेरे पास कोई लिखित व्यू नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट आ रहा है, तो अंधा बन के विश्वास करना ये भी जायज बात नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, विज्ञापन जो हम लोग का था और मेरा सर्टिफिकेट है उसमें मेरिट रैंक लिखा हुआ है। तो सरकार से डिमांड यही होना चाहिए कि आपको जो भी नियमावली लाना है आपका स्वागत है। जैसे कि सही बात बोले आप, ठीक है, रेशियो दीजिए, जो भी रेशियो देना है किसी भी सब्जेक्ट में। आप 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज दीजिए मेरिट को, या फिर ऐसा प्रोविजन कीजिए कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहे हमारा वो नियोजन इकाई ही रहे, लेकिन 30,675 को प्राथमिकता दिया जाए। और जो अभी सर बोले कि विभाग से ये सूचना आया है कि अब जो बात आगे बढ़ गया है और विज्ञापन जो है पुरानी बात है और मेरिट पुरानी बात है। तो कुछ दिन पहले एनटीपीसी का भी प्रोटेस्ट हुआ था रेलवे का, उसका मैं भी एस्पिरेंट हूँ। उन्होंने एक रेलवे मंत्री का एक साफ बयान था जब वो लाइव आके दिए थे कि किसी भी परीक्षा का जो विज्ञापन है वो बहुत बड़ा सैंक्टिटी रखता है, उसके साथ खिलवाड़ करना मुश्किल है। तो रेलवे का जो एस्पिरेंट था, जो लोग फेल है रिजल्ट में, उनका मांग ये था कि एक लड़के का एक ही सब्जेक्ट में रिजल्ट दिया, ये मतलब एक ही लेवल में एग्जाम दिया जाए, अलग अलग लेवल में नहीं दिया जाए, मतलब 10 पोस्ट पे नहीं दिया जाए। तो उसका सुझाव वो ये निकाले कि बोले कि जो पास हो गया है और जो विज्ञापन है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा लोग को क्वालिफाई किए, लेकिन जो लड़का ऑलरेडी पांचों लेवल पे क्वालिफाई हो गया था वो पांचों लेवल पे रहा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो मेरा सेम डिमांड है, वो रेलवे मिनिस्टर जो विज्ञापन के महत्व को समझ रहे हैं, और यहाँ हमारा बिहार सरकार विज्ञापन के महत्व को नहीं समझ रहा है। ये मतलब कम से कम ठीक है भाई, आपको देना है तो आपको पॉलिटिकल एजेंडा है कि हम एक्स्ट्रा लोग को अप्लाई करवाएं, आपके पास सीट्स बहुत ज्यादा है, तो उससे हमको क्या मतलब है? आप विज्ञापन सौरभ जी आपको रोकना चाहेंगे। 15 तारीख का जो आंदोलन रखा गया है उसमें साथियों को क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि अब 60-40 का रेशियो हो गया है जिसमें हमारे 50% साथी छट जाएंगे, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे जी। उसी पॉइंट पे आना चाह रहे थे सर, उसी पॉइंट पे आएंगे। सब साथियों को संदेश यही देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अभी ये जो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट का भेदभाव हो रहा है, उसको एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट आने वाला है और किस सब्जेक्ट में क्या नियमावली होने वाला है। माइंड में बस यही होना चाहिए कि हम लोग 30,675 और कैसे हम लोग सेफली स्कूल में जाए। तो उसके लिए संदेश मेरे तरफ से यही है कि पूरी तरह से आंदोलन में अपना सहभागिता बनाएं और बिना किसी से भेदभाव किए और बिना किसी सब्जेक्ट का डिमांड किए हुए कि मेरा ये सब्जेक्ट है हमको ये दे दीजिए, मेरा ये सब्जेक्ट है हमको ये दे दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बात 30,675 का होना चाहिए। तो संदेश यही है सर कि सब मिलके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आंदोलन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे सभी मेरिट के साथी रुपेश जी एक साथ हैं और सौरभ जी एक साथ हैं, वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। 30,675 की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए हर समय तत्पर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश जी आप बताइए कि 30,675 की नियुक्ति कैसे सुनिश्चित होगी? अब विभाग द्वारा काला जो फरमान निकल रहा है इस पे आप अपना बात रखिए। लीजिएगा। तो सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, आज हमने विभाग में जो बात किया, स्पष्ट कहा गया है कि आप लोग का जो मेरिट है, आप लोग 30,675 जो मेरिट में है, ये राजनीति का भेंट चढ़ गया है, ये वोट बैंक का भेंट चढ़ गया है। और ये अधिकारी बोल रहे हैं कि आपका जो मेरिट है वो वोट बैंक का बलि चढ़ गया है। हमने बोला सर, हम लोग क्यों जो है कि सेक्रीफाइस करें? आपको राजनीति करना है, करे कोई पार्टी, हमें कोई, लेकिन हम ही लोग पे क्यों? आप सबको खुश करने के चक्कर में हम लोग का गला क्यों घोट रहे हैं?
जी जी, बोलिए बोलिए रुपेश जी, कंटिन्यू। हम बोल रहे थे कि आखिर हम ही लोग का गला क्यों, हम लोग का गला घोट करके आप क्यों जो है कि ये करना चाह रहे हैं साबित कि मतलब सबको खुश करना चाहते हैं। विभाग में साफ साफ बोला गया कि आप लोग इसके लिए जाइए शिक्षा मंत्री से, वो जो है कि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। शिक्षा मंत्री को हम लोग बात समझाते हैं तो वो समझने के लिए तैयार नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो हम लोग सभी साथी से कहना चाहते हैं कि हम लोग राजनीति का भेंट नहीं चढ़ेंगे किसी भी कीमत पे। विज्ञापन में जो लिखा है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको मेरिट का सम्मान करना पड़ेगा। और हम लोग का बस 3 ही मांग है, कोई ज्यादा मांग नहीं है, बस 3 मांग है। 3 मांग क्या है? या तो आप 100% स्टेट मेरिट के अंकों पे आप जो है कि आप इसको बहाली को खोलिए, स्टेट 100% स्टेट मेरिट का अंक बहाल कीजिए। दूसरा, आप 60-40 रखना चाहते हैं तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सिक्योर कर दीजिए कि जो बच्चे स्टेट 19 के मेरिट में है वो छटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, तीसरा कि आप जो है तीसरा कि आप अगर ये भी नहीं चाहते हैं तो वेटेज दीजिए, आप 10% का वेटेज दे दीजिए अलग से मेरिट के बच्चे को, क्योंकि 60-40 तो सबके लिए ना है, तो आप वेटेज दीजिए मेरिट के बच्चे को। 3 ऑप्शन है, इसके अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है विभाग के पास और ना मेरे पास। वो चाहेगा रुपेश जी, आपने तीनों ऑप्शन विभाग को बताया, तो विभाग ने आज क्या कहा हमारे समस्त एसटीटी मेरिट अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। जी जी, ये हमने 3 ऑप्शन दिया तो विभाग बोले कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम बोले कि सर तब तो ये हत्या हो जाएगा ना स्टेट मेरिट का, तब तो ये मेरे जो भी अभ्यर्थी वो छट जाएंगे और इसमें 50% अभ्यर्थी मेरिट का छटेंगे, तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? आखिर हम लोग 3 सालों से मेरिट का झुंझुना लेके जो बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे क्या होगा? फिर वो बच्चा जो 3 साल से इंतजार में है उसके साथ तो अन्याय कर लिया। अब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, समझिए कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। हम लोग साफ तौर से हम लोग तैयार हो गए हैं कि हम लोग अब सड़क पे उतरेंगे। दूसरा हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं है। ये विभाग हम लोग के साथ अन्याय करेगा तो हम लोग बर्दाश्त थोड़ी कर लेंगे अन्याय। हम लोग सड़क पे उतरेंगे और सड़क पे उतरेंगे सभी साथी, देख लीजिए ये सभी साथी, जो हम लोग का लक्ष्य पहले था वो आज है और आगे भी रहेगा। स्टेट 19 के मेरिट में आए हुए अभ्यर्थियों की कैसे नियुक्ति सुनिश्चित हो, वो 30,675, एक भी कम नहीं, 30,674 नहीं होगा, 30,675 अभ्यर्थी है। इसकी नियुक्ति कैसे सुनिश्चित हो ये कंफर्म कीजिए, और इसके लिए सड़क पर उतरेंगे। और सभी साथी देखिए, भटकना नहीं हम लोग को। विभाग बहुत कोशिश कर रहा है कि तोड़ दे सब लोग को। पहले इसको मेरिट और नॉन मेरिट में बदला। आप सोचिए ये विज्ञापन में क्या लिखा हुआ था, बताते रैंक सब कुछ मिल गया, तो पहले तो ये मेरिट और नॉन मेरिट को बेतोड़ा 26 का लेटर निकाल करके, उसके बाद अब ये सब्जेक्ट वाइज तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को सब लोग समझिए, नहीं तो सब लोग, हम कहते दावा के साथ कह देते हैं कि सब लोग इसका भुक्तभोगी होंगे। ये बात जान लीजिए, कोई आदमी इसमें सिक्योर नहीं है, सब लोग को तलवार लटका हुआ है। तो सभी साथी को घर से निकलना होगा, अपनी बात मानना होगा, और ये विभाग हम लोग की बात को मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? 100% मानेगा। अगर हम लोग सब अभ्यर्थी सभी साथी अगर जोर लगा देंगे ना, तो मानना पड़ेगा विभाग को। तो अभिषेक जी मानना पड़ेगा, सौरभ भाई और सब लोग हम लोग तो हम लोग को विभाग को मानना पड़ेगा। तो हम लोग को निकलना होगा घर से। इसके लिए 15 को आंदोलन है, सभी साथी 15 को आइए, 15 को सभी साथी आइए, क्योंकि अपनी बात बताना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। आप इस गंभीरता को समझिए, हम कह रहे इस बात को समझिए गंभीरता से, क्योंकि ये अब क्योंकि जीवन मरण का सवाल है। देखिए अगर अभी चूक है ना, याद रखिए जीवन भर आपको अफसोस करना पड़ेगा। अरे टीपू सुल्तान ने कहा था कि एक दिन शेर की तरह जियो, हजारों दिन चूहों की तरह जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेर की तरह जिएंगे। अगर आप अभी चूक है पीछे ना, तो आप जो है कि कभी जीवन भर मलाल रहेगा आपको कि उस दिन हम लोग अपनी आवाज को उठा दिए रहते तो आज ये दशा नहीं होता। आज नहीं, यहाँ से 10 साल बाद सोचिएगा कि अगर हम लोग हिम्मत से उस दिन उतर गए रहते सड़क पे, तो हम लोग के साथ ये अन्याय नहीं हुआ रहता। लेकिन
तब क्या होगा? जब पछता, जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय पछता कर क्या करेंगे हम लोग? इसलिए समय है, और ये बहुत बहुमूल्य समय है। अगर इसको आप नहीं यूटिलाइज किए, इसको अगर इस समय अगर सड़क पर न उतरिएगा ना, तो फिर आप कितना भी केस करते रह जाइए, कितना भी दौड़ते दौड़ते मर जाइएगा, ये तो बहाली फंसेगा ही फंसेगा। सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। और आज से 10 साल बाद आप देखिएगा पीछे घूम करके ना, तो आपको तरस आएगा अपने पर। इसलिए सभी साथी पीछे मत हटना है, सब लोग को बढ़ करके अपनी आवाज को बुलंद करना है, और सड़क उतर के ये बता देंगे कि आप राजनीतिक फायदे के कारण हमारा बलि नहीं दे सकते हैं, आप अपने वोट बैंक के कारण हमें बलि पे नहीं चढ़ा सकते हैं। ये सब बात को समझना पड़ेगा, सभी साथी को समझना पड़ेगा। ठीक है अभिषेक जी, आगे बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश भाई, आप हमारे साथियों को जो बताए वह 100% सही है। जब क्योंकि मैं भी उस जगह पे था, विभाग में था, मंत्री जी से मिले, सब बात मैंने सुना। आज हम लोग को मजबूरी में आके यह डिसीजन लेना पड़ा कि आंदोलन अब ही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब जाके हम लोग 15 का डेट निर्धारित किया कि ये 3-4 दिन के अंदर नियमावली प्रकाशित कर देगी। जी आलोक जी लाइन पे हैं, आलोक जी मेरी बात सुन रहे हैं? आलोक सर लाइन पे हैं? आलोक सर लाइन पे हैं? जी अभिषेक भाई जी सुन रहे हैं, बोलिए। जी जी आलोक जी आप अपनी बात को रखिए, किस तरीके से विभाग में हुआ? अपनी बात को रखिए, किस तरीके से विभाग में हुआ? हाँ हेलो, देखिए सारा बात लगभग रुपेश भाई बता दिए हैं और आप बता दिए हैं, और मैं भी वही था जब ये सब बात हो रहा था। तो अरे कारना क्या है बोलिए ना महाराज, वही क्या मैं तो क्या बता रहे हैं आप लोग? बोलिए ना, जो मैं 15 को आना है, लोगों को संदेश देना है ना, लोगों को संदेश देना है, वही बात क्यों बोल रहे हैं आप लोग? संदेश तो चला ही गया, बात क्यों बोल रहे हैं आप लोग? एक बात ना संदेश तो चला गया है, संदेश तो दे ही दिया गया है अभी 15 तारीख हेलो। पंद्रह तारीख को 10 बजे सचिवालय के पास इको पार्क है, वहीं आसपास रहना है, वहीं पहुंचना है। अब सभी जैसे कि रुपेश भाई, अभिषेक झा, सौरभ जी, आलोक यादव जी, सबने अपना अपना बात रखे। उस दिन कोई बहाना नहीं चाहिए साथियों। यदि आप बहाना कीजिएगा तो अपने आप को हत्या कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। सोच लीजिए, आप यदि चाहते हैं कि हमारा सीट खा के दूसरा कोई जॉब ले ले तो आप नहीं आइए भैया। यदि अपना सीट चाहते हैं, अपना जॉब बरकरार करना चाहते हैं, तो आपको पटना 15 को आना होगा 10 बजे, 14 को ही घर से निकलना होगा, तब जाके पटना 10 बजे दमागाज कीजिएगा, तब जाके आपका सफल होगा, तब जाके सरकार भी डर रही है। यदि हम लोग आवाज दे दीजिएगा एकदम सभी दम जन बल के साथ, तो जानिए कि दम विभाग आ जाएगा अपने घाट पे। हम लोग के एक जो कुछ घमंड पर आते हैं कि मेरिट में आए है तो हमारा क्या दिक्कत है, का 60-40 हो जाएगा तो तुरा कुछ होगा? फिर कोर्ट के घंटी ठुक ठुकाते रहिएगा 10 साल। 10 साल हम लोग बैठने नहीं आए हैं, हमें नौकरी चाहिए तुरंत, और इसी में बहाली हमें फांसना नहीं चाहिए। इस चलते साथियों 30,675 का नियुक्ति सुनिश्चित करना है, तो जो दूर है वो भी चले, एक दिन खातिर सब निकल चले साथियों। अपने अपने माध्यम से, अपने अपने जिला में व्हाट्सएप से, फेसबुक से सबको आगाज कीजिए,
तुरंत मैं लेटर जारी करता हूं, उस लेटर को प्रचार प्रसार कीजिए और यह अति आवश्यक समझे। मेरा तबीयत खराब है, फिर भी अभी आप लोग से लाइव जुड़े और सभी को जोड़ने का काम किया और प्रचार प्रसार में कभी नहीं रहेगा, फिर भी मैं आंदोलन में जाऊंगा, सुई लेकर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा, क्योंकि मेरा भविष्य की बात है, भविष्य की चिंता है। ठीक है, तो आप लोग प्रचार प्रसार में कमी न रहे साथियों। चलिए अभिषेक झा, आपके जज्बे को सलाम गौतम भाई। हमको पता है कि आपका तबीयत खराब है, फिर भी आप पूरे तन मन धन से एसटीटी मेरिट के लिए हैं। सभी साथियों को एक ही बार और लास्ट बार बताना चाहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो साथियों, एसटीटी मेरिट को जिताने के लिए आपकी आवश्यकता है 15 सितंबर को इको पार्क के पास 10 बजे आइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, और तब जाके यह सरकार जो तानाशाही सरकार है तब मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। बिल्कुल, याचना नहीं रन होगा, पटना के धरती पर महाआंदोलन होगा, जेपी से भी बढ़ के होगा, एक याददाश्त आंदोलन होगा। इस पे काम करना है सभी को। तो ठीक है, इस वीडियो को टाइम ओवर हो गया है, अब सोशल मीडिया पर भी लगना है, सभी को प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि टाइम कम है और अधिक से अधिक लोग तक संदेश पहुंचाना है, ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो विदा लेते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है साथियों, नमस्कार। सभी साथियों